नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि हम पहले से डिस्कशन करवा रहे हैं शिफ्ट नंबर 2 9 तारीख 8वां महीना 2018 के शिफ्ट नंबर 2 के साइंस 20 क्वेश्चन आपको डिस्कशन करवाएंगे। आप पहला वाला भी वीडियो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। साइंस का जो क्वेश्चन है उसका हम डिस्कशन करवा रहे हैं। ये 9 तारीख 8वां महीना 2018 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन है, इसका डिस्कशन करा चलिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा एक अच्छा क्वेश्चन है। इससे ग्रुप डी में अभी बहुत बार पूछा था। तत्व ए बी और सी डोमिनेटर के ट्राई के रूप में व्यवस्थित है। डोमिनेटर जो ट्रिक नियम दिया था उसमें व्यवस्थित है। यदि ए का परमाणु द्रव्यमान 7 है और सी का परमाणु द्रव्यमान 39 है तो बी का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। तो डोमिनेटर ने ट्रिक नियम दिया था, बोला था कि ए और सी के जो परमाणु द्रव्यमान होगा बी के जो ए प्लस सी के परमाणु द्रव्यमान के बटा 2 के बराबर बी होगा। इसी तरह अब इसको बनाइए, कैसे हो जाएगा। ए के कितना है 7 है परमाणु द्रव्यमान, सी के कितना है 39 है बटा 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 39 यानी 7 46 बटा 2 यानी 23 हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में है। सी दिया है उसका गलत आंसर दिया है, सी ए नंबर हो जाएगा, सी नहीं, ये गलत है, जो बोर्ड गलत आंसर दिया है। इसको जिसे आपको याद रखना होगा कि इनका ट्रिक नियम कौन कौन था, कौन कौन। लिथियम जिसका 3 7 हो गया, सोडियम 11 23 और पोटेशियम 19 39 था। इसी तरह ना था तो 23 तो बीच में आ ही रहा है, ट्रिक नियम ए हो गया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। और इनको समय प्लेटिनम उत्प्रेरक का खोज हो चुका था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए। 4 किलोग्राम वजनी एक वस्तु स्थिर है, माने वस्तु का वजन 4 केजी है और स्थिर अवस्था में है, 4 केजी है और स्थिर अवस्था में है। तो स्थिर में होगा तो U बराबर 0 होगा, U बराबर 0 होगा। निरंतर बल लागू होने पर, बल लागू किया मतलब धक्का दिया, तो यह वस्तु 5 मीटर प्रति मीटर की दर से सेकंड से गति प्राप्त कर दी, मतलब वेग कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड चालू हो गया। तो पूछ रहा है बल द्वारा किया गया कार्य, तो कार्य द्वारा कुछ हो जाएगा, कहीं गति है तो कनेक्टिव ऊर्जा द्वारा कुछ हो जाएगा, mv² हो जाएगा, मतलब 1/2 गुने 4 और भी कितना है 5 5 25, 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 50 जूल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन में से 2 महत्वपूर्ण नियमों का प्रस्तावन किया, मैंने नियमों का स्थापन किया। रासायनिक विज्ञान की नींव किसने रखा। घुमा के बात बोला, बाकी था कि रासायनिक विज्ञान की नींव के रखा। तो रासायनिक विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, एंटोनियो एल लेवोजियर को कहते हैं। इसी ने ही स्थिरता का नियम दिया था, जिसको निश्चित अनुपात के नियम कहते हैं। स्थिरता का नियम जोसेफ प्रेस्ट ने द्रव्यमान निश्चितता का नियम दिया था, जोसेफ प्रेस्ट ने। डेमोक्रेटिक्स ने परमाणु शब्द दिया था। परमाणु शब्द कौन दिया था, डेमोक्रेटिक्स ने। और रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था। नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने, जो सोने के पत्थर से किया था, आपको तो पता ही होगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर उसको में डी हो जाएगा। इसको देखिए, डी देखिएगा। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं तो आप पाते हैं कि छवि आपका प्रवर्तन आपको छोटा हो रहा है, तो दर्पण कौन सा है। देखिए छोटा किसको में बनेगा, हमेशा छोटा किसको में बनेगा, हमेशा छोटा अवतल में बनता है।
अच्छा ये उत्तल में बनता है, सॉरी उत्तल में बनता है। और छोटा अवतल में छोटा, बड़ा, छोटा, बड़ा और बराबर तीनों बनता है। लेकिन निश्चित रूप से छोटा किसको में बन रहा है? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण अगर छोटा, आप उत्तल दर्पण नहीं रहता तो छोटा के लिए आप इसको उत्तल दर्पण के ही मार सकते थे। तो किसको में? ऑप्शन नंबर 4 में। और इसको में पार्श्व उल्टा बनता है, समतल में पार्श्व उल्टा, मतलब लेफ्ट के राइट, राइट के लेफ्ट बनता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा आप लोग के, क्योंकि पूरा रिस्पॉन्स शीट से ही आपको खोज के देते हैं, तो कुछ दूर कोई रहता है तो दिक्कत होता है। चलिएगा, खाद्य पदार्थों के दुर्गंध आने के मुख्य कारण वसा और तेल का है। तो देखिएगा, दुर्गंध आने के कारण है, पिछली हम वीडियो में बताए थे कि दुर्गंध से बचने के कारण का है, जिससे चिप्स है तो उसको में हम नाइट्रोजन चिप्स में, नाइट्रोजन कुरकुरे में हम नाइट्रोजन भर देते हैं उसका पैकेट में, जिससे दुर्गंध मतलब ऑक्सीकरण से आप बच जाता, दुर्गंध नहीं होता है। और इसी तरह खाद्य पदार्थ दुर्गंध होने का मुख्य कारण वसा और तेल में का है? ऑक्सीकरण हो जाना। और उसको में था कहा कि दुर्गंध से बचने के लिए क्या करेंगे? नाइट्रोजन डालेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका भी अच्छा देखिएगा, इसको भी बायोलॉजी में थोड़ा सा दिक्कत वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषण उत्तक का कार्य करता है? कौन सा बढ़ते भ्रूण के लिए पोषण उत्तक का कार्य करता है? देखिएगा, पोषण के लिए एंडोस्पर्म जो भीतरी भाग होता है, इससे पोषण, भ्रूण को पोषण देता है। उत्तक का कार्य कौन करता है? एंडोस्पर्म। अंडाशय जो फल बनता है, पूछेगा फल किससे बनता है? अंडाशय से। और बीजांड में बीज होता है, बीजांड से बीज बनता है। और युग्मज जो शुक्राणु अंडाणु दोनों मिलकर युग्मज का निर्माण करते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हम निम्नलिखित बढ़ते भ्रूण के पोषण उत्तक का कार्य कौन करता है? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म पे कौन और बना होता है? आँख की झिल्ली एंडोस्पर्म का बना होता है हम लोग के। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिएगा, हाँ देखिए, 5 मीटर की गति से गतिशील 22 केजी वजन वाले वस्तु की गति ऊर्जा कितनी होगी? देखिएगा, 5 केजी के है, 5 मीटर प्रति सेकंड, सॉरी 5 मीटर गतिशील, मतलब भी बराबर कितना है? गतिशील कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। वजन कितना है? एम बराबर कितना है? 22 केजी। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² लगा दीजिए। स्थित ऊर्जा का था तो mgh लगा देते हैं। तो 1/2 गुने m कितना हो गया? 22। अब भी कितना? 5 25 हो जाएगा। इसको भागा दीजिए 2 बार, 11 बार में, तो 25 से 11 कीजिएगा तो 11 से गुना कीजिएगा 2 और 5 दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 7 हो जाएगा, यानी 275 हो जाएगा। 11 से गुना करने के लिए एक अलग यहाँ 2 5 हो जाएगा और बीच में दोनों को जोड़ कर रख देना। 11 का सबसे अच्छा गुना करने का तरीका है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिएगा देखिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रम होती है? तो देखिएगा, आर बराबर क्या होता है? रो एल बाई कंडक्टर मतलब चालकता का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रम पर होता है? आर बराबर रो एल बाई ए होता है। तो किसका व्युत्क्रम? तापमान के, तापमान का समानुपाती आर होता है। मतलब चालकता में, इस हम चालकता की बात कर रहा है। आज चालकता में उल्टा हो जाएगा, तापमान बढ़ाइएगा तब चालकता बढ़ेगा, यानी इसको में क्या हो रहा है? तापमान तो समानुपाती होता है आर के, जितना बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोधकता भी, ये भी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। लेकिन प्रतिरोधकता
मेनली तापमान पर पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है प्रतिरोधकता। अनुप्रस्थ के काट व्युत्क्रमानुपात, ये वक्र अनुपातीय है। अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल आर के बिंदु का अनुपाती है, यानी आर के बिंदु का अनुपाती ए है ना क्षेत्रफल, यानी बिल्कुल सही। एल से अनुपाती है, अनुपाती मतलब सीधा रिलेशन, विकर्ण मतलब उल्टा रिलेशन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न क्या आवश्यक है? थायरोक्सिन के कारण आयोडीन जो घेंघा रोग होता है जिसको ग्वाइडर कहते हैं, ये हो गया। ऑप्शन नंबर 4 कैल्शियम, कैल्शियम हड्डी के लिए हड्डी मजबूत, दांत के कैल्शियम के कारण मजबूत होती है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए। एक पौधे में तने या जड़ का घेरा किस कारण बनता है? तो देखिएगा, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किसके कारण बनता है? लेटरेटर के कारण ये घेरा बनता है, लेटरेटर मेरिस्टम के कारण। और एपी के लिए ये ऊंचाई बढ़ता है, जिसे नीचे ऑप्शन में है, एपिकल मेरिस्टम से, एपी मेरिस्टम से मोटाई, और इंटरक्लेरी मेरिस्टम से इससे गांठ बनता है इंटरक्लेरी से। अब मेरिस्टम एपिकल से इसको से ऊंचाई में वृद्धि होती है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए। निम्नलिखित में कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है? तो देखिए, फर्स्ट पूरा को हम रख सकते हैं केरोसिन तेल में, मतलब क्षारीय धातु को, ना के रब से फरियाद, याद रखिए। हाइड्रोजन तो गैस हो गया, इसके बाद हेलिना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब पूछेगा परमाणु त्रिज्या सबसे ज़्यादा किसका होता है? फ्रांसियम का होती है। आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा परमाणु त्रिज्या किसका होता है? फ्रांसियम के। सबसे ज़्यादा धात्विक गुण, स्वार्थी धात्विक गुण फ्रांसियम के। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिएगा, इसको देखिए। आपको हम जुगाड़ से कभी जोड़ दीजिएगा, कभी घटा दीजिएगा, इसके असर का ट्रिक है, आप इसको हमेशा याद रखिएगा। सेल्सियस मतलब सी हो गया। केल्विन तापमान के बदलने के लिए, यानी केल्विन में बदलने के लिए मैंने सी से के बदलना है, तो सेल्सियस से केल्विन बदलने के लिए क्या करते हैं? आप पता नहीं है, आप कहिएगा जोड़ देंगे, घटा देंगे, दो ही ऑप्शन में कन्फ्यूजन होगा। तो देखिएगा, ये 3 है और ये कितना है? के 11 पर आता है और सी 3 पर आता है अल्फ़ाबेट में, सीधा बात आपको। तब बोल रहा है कि किसको से सेल्सियस से कहाँ केल्विन में बदलना है, मतलब 3 से 11 बदलना है। तो इसको कुछ ही हो रहा है, बताइए ना। अभी 3 से 11 जुट रहा है, तो मतलब 3 से 11 जा रहा था, जुटेगा, इस चलते 273 में हम जोड़ेंगे, तो केल्विन पर दिए गए तापमान 273 जोड़ेंगे। अगर कहता के से सेल्सियस, तो आप क्या करते हैं? 11 था 3 था, तो क्या होता है? ये घट रहा है, मतलब इसको में घटाते हैं। घटाने के लिए इसको में केल्विन से हम सेल्सियस में बदलते हैं, तो घटाते हैं। लेकिन सी से 11 मैंने सेल्सियस से केल्विन कर रहा है, तो जोड़ रहे हैं, यानी 3 से 11 जुट रहा है, तो इस चलते हम जोड़ेंगे। आप इसको जुगाड़ रखिएगा, इसके साथ सर का ट्रिक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 kg के द्रव्यमान वाली वस्तु ऊपर की ओर प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, मतलब m बराबर 2 kg है, m बराबर 2 kg है, वस्तु को ऊपर की ओर फेंकी जा रही है, कितना? प्रारंभिक वेग से, मतलब u बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड। इसको अच्छा से देखिएगा, आप बहुत लड़का 400 मार दिए होंगे, ध्यान नहीं दिए होंगे। तो 2 सेकंड के बाद गति ऊर्जा कितनी होगी? t बराबर 2 सेकंड है। अब इसको लगा दीजिए गति ऊर्जा, तो पहले इस भी ज्ञात करेंगे, क्योंकि यू दिल है तो भी ज्ञात करेंगे। यू माइनस
ऊपर जा रहा है, क्या बोल रहा है कि ऊपर की ओर फेंकी जा रही है, तो ऊपर की ओर माइनस जी टी हो जाएगा। तो भी निकालना है, ये कितना है 20 है, और जी कितना हो जाएगा 10, और गुने टी कितना है 2, मतलब भी बराबर 20 माइनस 20 हो गया, मतलब भी बराबर कितना हो गया 0 हो गया। तो 0 हो गया, तो अब ज्ञात कीजिए 1/2 mv²। mv² कितना हो जाएगा 1/2 और गुने 4, और जब 0 हो ही गया 2 kg है, 2 kg और 0 हो गया तो कोई संख्या से 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप इसको ध्यान से समझिएगा, अब 400 मार्क दिए होंगे, अब ध्यान से समझिए इसको। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाँ सर टेस्ट में दिए थे तो बहुत सारा लड़का 400 मार्क दिए थे कि 1/2 mv²। वो देखे नहीं कि प्रारंभिक वेग दिल है। आप जरा भी सोचिए आप कैसा उसको महसूस कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति अकेले नहीं होती है? तो प्राकृतिक में सबसे बल अकेले कौन नहीं होता है? ये बल होता है जो प्राकृतिक में कभी अकेले नहीं होता है। जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। संवेग बराबर P बराबर mv होता है, P बराबर mv होता है, और E बराबर mc² होता है, mc² होता है। कभी पूछेगा कि P बराबर संवेग बराबर का हो जाएगा, तो E बराबर mv² हो जाएगा, P बराबर mv होगा। वेग तो अभी जान करते हैं v मीटर प्रति सेकेंड, और जड़त्व बता ही दिए। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखिए, निम्नलिखित गैसों में कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में से उत्पन्न नहीं होती है? कौन नहीं होती है? बायोगैस संयंत्र, बायोगैस संयंत्र जिसको बायोगैस बनाया जाता है, मतलब गोबर गैस हो गया, इसमें कुछ नहीं निकलता है। मीथेन तो आप जानते हैं, इसको में 95% निकलता है, 95% सॉरी 70 से 80% मीथेन गैस निकलती है। जिसे जुवाली हो गया उसको में भी मीथेन निकलती है। सल्फर भी निकलता है बायोगैस में, हाइड्रोजन सल्फाइड भी, CO2 मिलता है। मोनोऑक्साइड कभी नहीं निकलता, मोनोऑक्साइड नहीं निकलता। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोगैस में उत्पन्न नहीं होता कौन सी? मोनोऑक्साइड। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ दिन के बाद आपको जीके भी हम जल्द ही करवाएंगे, आप टेंशन ना लीजिए। जीके भी पहले इसको हाई स्पीड ख़त्म कर देते हैं, और एक तो आपको मास्टर वीडियो लाएंगे जिसको मैं LP पूरा क्लियर। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्नलिखित में किसका निर्माण करते हैं? तो यानी CaOCl2। तो देखिएगा इसको में क्लोरीन है, तो अभी बताइए जिसको हम डालेंगे वो तो होना चाहिए जिससे हम दाल भात चोखा खाएं, उसको में बैर खाएं, तब बैर तो हमारा पेट में होना चाहिए। तो देखिएगा बेकिंग सोडा है, इसको में क्लोरीन डालेंगे तो NaHCO3, इसको में है क्लोरीन है, ये ना है तो ये नहीं होगा। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर में आप ध्यान दीजिए, बेकिंग पाउडर में होता है NaCO3 प्लस टार्टरिक अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल होता है बेकिंग पाउडर में, लेकिन बेकिंग सोडा कहेगा तो NaHCO3 होगा। ये ध्यान रखिएगा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में अंतर होता है। आगे चलिए, इसको में देखिए ब्लीचिंग पाउडर में होगा CaOCl2, तक क्लोरीन डालने तक क्लोरीन होगा। धुलाई वाला में तो Na2CO3 इंटू 10H2O होगा। इसको में कहाँ से होगा? इसको में क्लोरीन है ही ना, यानी जब जो चीज़ डालेंगे वही चीज़ रहेगा, आप इसको याद रखिए, यानी ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के परमाणु संख्या 36 है। आपको कहाँ है ये भी नहीं पता है, बता दिया है क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है, तो उनकी इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगी? तो देखिएगा पहला कक्षा में हम 2 रखते हैं, फिर 8, 8, 18, 18 और 32 होता है, प्लस 32 प्लस अधूरा होता है। जिससे आवर्त 1 में लास्ट में 2 गो, 2 में 8 गो, 3 में 8 गो, 4 में 18 गो, 5 में 18 गो, इसको में 32 गो, और 32 गो छठा सतम कितना तत्व है? 32 गो, ये भी बताता है। तो देखिएगा इसको में कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 8 हो गया, 10 हो गया, 18 हो गया, कितना हो गया? 2 और 10, 2 और 8 10, और 10 28 हो गया, 28 तक हो गया,
और 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये होगा नहीं क्योंकि 2n² पर चलता है। इसको में चौथा कक्षा खाली होगा, मतलब 8 वो होगा। अब जानते हैं क्या धातु के लास्ट में 8 वो होता है, तो इसको में कोई में नहीं हो रहा है। 20 कभी कोई के तीसरा कक्षा में कभी हो ही नहीं करता है। इस 16 कभी हो ही नहीं करता 12वीं कक्षा में। और 8 तो हो ही नहीं करेगा, 2 के बाद 8 होना चाहिए था। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा लास्ट क्वेश्चन है एक, देखिएगा। जब धातु अम्लों के साथ, देखिएगा धातु अम्लों के साथ, मान लीजिए हम HCl ले लिए अब प्लस धातु में सोडियम ले लिए, तो NaCl प्लस H2 बन गया, मतलब हाइड्रोजन गैस बन गया और नमक बन गया। फिर इसको हम अम्ल और क्षार मतलब HCl ले लिए और हम MgOH2 के होल/2 ले लिए, मतलब एंटासिड ले लिए, क्षार हो गया। तो फिर का बनेगा MgCl2 प्लस H2O बन जाएगा। तो अम्ल और क्षार से क्रिया करते हैं तो लवण और जल, और अम्ल और धातु और अम्ल के साथ करते हैं तो हाइड्रोजन गैस, लवण दोनों में, और इसको में हाइड्रोजन गैस और इसको में जल। तो क्या बोल रहा है, धातुओं के साथ अभी के कौन कौन बनेगा बताइए, लवण और जल बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा, और ये अम्ल और क्षार से बनेगा। ये अम्ल और क्षार का भी क्रिया करने पर लवण और जल बनेगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको देखिए। यदि शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। कब अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी, लैंगिक जनन में अधिक विविधता पाई जाती है, जिससे मानव में अधिक विविधता पाई जाती है। विविधता मतलब अलग अलग हार्मोन, अलग अलग कार्य, इसको में विविधता। लैंगिक प्रजनन हुआ तो उसको में मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होता है। ये लैंगिक जनन की आवश्यकता होती है, मेल और फीमेल अलग अलग होता है लैंगिक जनन में। और वनस्पति जिसको कायिक प्रबंधन कहते हैं, जैसे में हम कायिक प्रबंधन से किसको लगाते हैं, जैसे हम शकरकंद लगाते हैं, गन्ना लगाते हैं, ये सब कायिक प्रबंधन लगाते हैं। अलैंगिक प्रजनन में मेल और फीमेल दोनों, जैसे में ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, ट्राइजोबियम हो गया। बाइनरी विखंडन मतलब द्विविखंडन अवीवा में होता है, बाइनरी फ्यूजन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसको में एक रिपीट हम करवाते हैं, देखिएगा। मुकुलन, आपको अच्छा से हम बताते हैं इसको में। मुकुलन किसको में, हाइड्रा में और ईस्ट में। आपको हम हर समय ये याद करते हैं क्योंकि आप भुला जाते हैं। मुकुलन हाइड्रा ईस्ट में, बहुविखंडन किसको में, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन। रीजनरेशन माने पुनर्जनन किसको में, राइजोपस पुनर्जनन, इसको में प्लेनेरिया में। फिर हो गया और का, अब इसको बताइए। द्विविखंडन अमीबा में द्विविखंडन हो जाएगा। और बताइए इसको में बस तो हो गया। आप इतना हर समय रिपीट कीजिए, आप हर समय एक क्वेश्चन आपको लैंगिक जनन में मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको हम बताते हैं कि NCERT जो SK झा सर का आया उसका आपको PDF चाहिए तो मात्र 11 रुपया पेड करके आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इसका नंबर हमारा है 8295058634। SK झा NCERT जो मंडे से चालू कर रहे हैं उसका आपको डिस्कशन PDF आपको चाहिए तो इतना पर कॉल कर सकते हैं, मात्र 11 रुपये में आपको मिल जाएगा। आप पेमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।